तो मैंने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा था तो एपी का लास्ट डे, जिसके कारण ये एक टॉपिक था इसमें से जो एपी अर्थमेटिक मीन वो छूट गया था, तो मैं इसको अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है, और बहुत सारे अर्थमेटिक मीन 2 नंबरों के बीच निकाला जाता है या सिंगल भी निकाला जाता है। पहले हम लोग देखेंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन मतलब है ना, एक समानांतर माध्य बिटवीन ए एंड बी, 2 नंबरों के बीच मैं एक अर्थमेटिक मीन निकालने जा रहा हूँ। तो अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है कि ए और बी के बीच अगर हमने कोई एक नंबर इंसर्ट किया तो ये अर्थमेटिक मीन बन जाता है। अर्थमेटिक मीन ये बनता है कि अगर ये सीक्वेंस और जैसी कोई अर्थमेटिक मीन डालता हूँ तो ये एपी में बन जाता है। कहाँ बन जाता है? एपी में। और एपी की प्रॉपर्टी लगा के हम लोग इसका ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आपको जब एपी में है तो आपको पता है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T1 तो लिख ही सकते हो। ए को इधर ले आइए तो ये 2a हो जाएगा, बराबर उधर चली जाएगी a और प्लस b हो जाएगा। तो a बराबर कितनी हो जाएगी? a प्लस बी बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई सिंगल अर्थमेटिक 2 नंबरों के बीच निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करो, दोनों नंबर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये सिंगल अर्थमेटिक में निकल जाएगी। ठीक है, और देख, और बहुत सारे अगर निकालना है तो जैसे मान लें कि 2 और 10 के बीच हमको 3 अर्थमेटिक मीन निकालना है, या मान लो A1 A2 इंसर्ट किया मैंने, A1 A2 और एक A3। तो हमने बोला कि जैसे आप अर्थमेटिक मीन 2 नंबरों के बीच इंसर्ट करते हो, डालते हो, तो ये AP में बन जाता है। कहाँ बन जाता है सीक्वेंस? AP में। और हम सब कुछ AP वाला ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए हमको क्या निकालना है? A1 निकालना है। और कोई भी टर्म निकालने के लिए, AP का कोई भी टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट टर्म तो है वेरी सिंपल, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसमें टोटल टर्म्स कितना है आप जरा देखेंगे तो 3 डाला हूँ, 2 ऑलरेडी है, 3 मैंने इंसर्ट किया हूँ, 2 ऑलरेडी है, तो 3 2 5, और 5वां टर्म का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा। बोले जी सर। अब है T5 का मतलब A प्लस 4D होता है, फॉर्मूला AP का, ये 10 हो जाएगा। A का मतलब है 2, यहाँ से 4D इक्वल टू 10, तो यहाँ से D का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 जाएगी, अब बटे ये D में 4 गुना है तो 4 भागा हो जाएगा, यानी 8/4 हो जाएगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 8/4, 4 दूनी 8, यानी D का वैल्यू भी 2 आया है और A का वैल्यू भी 2 है। तो आपको A1 निकालना है। A1 इज नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक सेकेंड टर्म्स ऑफ AP, दिस AP, राइट। तो A प्लस क्या हो जाएगा? ये D हो जाएगा। और A2 इज नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अ थर्ड टर्म्स ऑफ दिस AP, तो A प्लस 2D हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। हालांकि आपको इस पे सवाल आ सकता है, भविष्य में बीपीएससी पूछ सकता है। A का मतलब 2 और D का मतलब 2, यानी चौथा हो जाएगा। A का मतलब 2 और 2 इंटू D का मतलब 2, तो 2 ना 4 2 6 हो जाएगा। A का मतलब 2 और 3 और इंटू D का मतलब 2, 3 और 6 2 8 हो जाएगा, यानी ये 4 6 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए इस पर सवाल कैसा पूछ सकता है भविष्य में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं हम आगे सवाल की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI सवाल है, NCERT का भी है, ये बहुत है। तो इसको आपको बनाने का नियम क्या है? देखिए आपका ये लिखा है कि इतना इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B के बीच है, तो A एंड B के बीच ये अर्थमेटिक मीन है, यानी ये बराबर होता है A प्लस बी बाई 2, और ये A दिया हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ये तो अर्थमेटिक मीन है। तो A पे पावर n प्लस B की पावर n और अपॉन A की पावर n-1 और प्लस B की पावर n-1, ये दे रखा है, बराबर दे रखा है A प्लस बी बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? ये जो है A प्लस बी, A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, A प्लस बी, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A के पावर 0 प्लस B के पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि A पे पावर 0 1 होता है और B के पावर 0 भी 1 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, तो लिखना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि इसको मैं कंपेयर कर दूंगा,
कैलकुलेशन से मैं बच जाऊँगा और कंपेयर कर दूंगा, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो इसके पावर 1 के 1 इसके बराबर करेंगे, इसके पावर इसके बराबर करेंगे तो n का वैल्यू 1 मिल रहा है, और इसके बराबर करेंगे तो n माइनस 1 बराबर 0, तो n बराबर 1 मिल जाएगा। यहाँ से भी यानी कहीं से भी करूँगा तो n बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, बाय। और आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाय।